हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 के विषय गणित पुस्तक एक तारा भाग 3 के सभी चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर हम गणित के सभी अध्यायों को देखेंगे, उनके सभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में आपको उस अध्याय से रिलेट पूरा एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक, ताकि आपको पूरा अध्याय अच्छे से समझ आ सके। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने व सुनने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे अध्याय 1, जिसका नाम है रंग बिरंगे मोती। तो यहाँ बात करेंगे राजवीर और पिंकी की, जो कि अपने मित्रों के साथ घर के आंगन में घेरा बनाकर मोतियों से खेल रहे हैं। उन्होंने खेलने के लिए 4 रंग के 9 मोती लिए हैं। प्रत्येक रंग जो 4 रंग हैं, जैसे जो भी रंग के उन्होंने लिए हैं, हरे, लाल, नीले, पीले, वो 4 रंग के लिए हैं और प्रत्येक में 9 मोती हैं। ठीक है, जैसे 9 हरे मोती हैं, लाल 9 मोती हैं, पीले 9 मोती हैं और नीले 9 मोती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोती उछालता हूँ। यहाँ पर जो राजवीर है वो बोल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक और बॉय है जो बोल रहा है, मित्रों हमें इन मोतियों को अपनी बारी आने पर इस घेरे में उछाल कर फेंकना है। घेरे में कितने और कौन से रंग के कितने मोती गिरे हैं उन्हें गिनकर बताना है। तो यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं। देखिए 2 बॉय खड़े हैं, वो 2 लड़के हैं जो बात कर रहे हैं आपस में। तो देखिए एक मित्र है, वो कह रहा है कि इन मोतियों को अपनी बारी आने पर इस घेरे में उछाल कर फेंकना है। जिसके मोती उस घेरे में गिरेंगे तो उसे गिनना है कि कितने मोती गिरे और कौन से रंग के कितने मोती गिरे हैं, उन्हें गिन करके बताना है। तो यहाँ पर एक बॉय बोल रहा है कि सबसे पहले मैं मोती उछालता हूँ। वो मोती उछालता है, घेरे में कुछ मोती गिरते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं। तो घेरे में गिरे अलग अलग रंग के मोतियों की संख्या इस प्रकार है, आपको बताया है। जैसे लाल के हैं, मुकेश द्वारा गिराए गए 5, सीमा द्वारा 8, राजवीर द्वारा 4, पिंकी द्वारा 2 और सुनील द्वारा 6। घेरे में गिरे पीले रंग के मोती हैं 6, 0, 5, 5, 5, 5 सबके प्रत्येक के। ठीक है, मुकेश के 6 हैं, सीमा के 0, राजवीर के 5, पिंकी के 5 और सुनील के 5। घेरे में देखिए हरे रंग के मोती मुकेश के 2, सीमा के 0, राजवीर के 8, पिंकी के 0, सुनील के 7। आप ये गेम अपने घर पर भी खेल सकते हैं। घेरे में गिरे नीले रंग के मोती 5, 9, 1, 0, 0, मुकेश का 5, सीमा का 9, राजवीर का 1 और पिंकी और सुनील का 0, 0 है। तो यहाँ पर दी गई संख्या हमने देखी। अब यहाँ नीले रंग के मोतियों की इकाई और हरे रंग के मोतियों को दाही, पीले रंग के मोतियों को सैकड़ा और लाल रंग के मोतियों को 1000 के बराबर माने तो दी गई संख्याओं को रंगीन मोतियों से आपको दर्शाना है। तो देखिए नीले रंग के मोती हैं, देखिए जैसे शुरू में नीला रंग का मोती देखिए आप 5 है, तो इसे इकाई में लिखना है। जो हरे रंग का मोती है उसे दाही में सेकंड नंबर पे लिखेंगे 2। इसी तरह से सैकड़ा में तीसरे नंबर पे लिखेंगे हम पीले रंग के मोती, जैसे मुकेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 6, और लाल रंग का मोती 1000 4 चौथी संख्या में लिखेंगे 5। तो ये संख्या क्या बनी 5625। इसे इस तरह से दर्शाना है आपको। तो प्रत्येक संख्या को आपको इसी तरह से दर्शाते हुए जाना है। सिंपल है, ये सिंपल कर दीजिए। इकाई में 9, दहाई में 0, सैकड़ा में 0 और 8 हो जाएंगे आपके 1000 में। तो इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक बॉय पूछ रहा है कि 10,000 मान का क्या मतलब है। तो बॉय बोल रहा है, आओ हम इन मोतियों की 10,000 मान वाला सफ़ेद मोती मिलाकर फिर से खेलते हैं। यानी अभी तक 1000 के बराबर ये खेल रहे थे। ठीक है, 4 प्रकार के रंग की 9 गोटियाँ ले ली थी और 1000 तक की आपने संख्या देखी थी। अब यहाँ पर एक जो बॉय है वो बोल रहा है कि अब हम 10,000 मान वाला सफ़ेद मोती मिलाकर फिर से खेलते हैं। इसमें वो क्या कर रहा है, सफ़ेद रंग का मोती मिला रहा है, जो कि जिसकी जो मान होगा वो 10,000 में होगा। ठीक है, तो बॉय पूछ रहे हैं कि 10,000 का मान क्या मतलब। तो देखिए जिस प्रकार 10 इकाई 1 दाही के बराबर होता है, 10 दाही 1 सैकड़ा के बराबर होता है, 10 सैकड़ा 1000 के बराबर होता है, तो उसी प्रकार 10 अगर 1000 10 हो तो उसे 10,000 कहते हैं। इसे स्थानीय मान सारणी में 1000 से पहले इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए तो आपको सिंपल सफ़ेद मोती मिला देने हैं और 10,000 में उसकी वैल्यू निकल देनी है। ठीक है, 9 मोती मिला देने हैं, किसके कितने गिरे वो आपको गिनना है और यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए एक और गेम है। यहाँ पर नीचे बने खेल बोर्ड पर रिंग फेंको और रिंग के घेरे में आने वाले अलग अलग स्थानीय मान के चित्रों को गिनकर बताइए। तो देखिए यहाँ पर इकाई शो कर रहा है नीले से, दाही शो कर रहा है हरे से, सैकड़ा लाल, आयत और 1000 है स्टार,
और 10,000 त्रिभुज शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे प्रतिकूल घेरे की बात करें तो देखिए यहाँ पर 3, 2, 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं जो दही में लिखे आएंगे। इकाई में देखिए नीले रंग के 5 हैं, तो 5, 5 इकाई दही में हो गए। देन सैकड़ा की बात करेंगे वो भी 5। 10,000 की बात करेंगे 4 और 2 6 आ जाएगा यहाँ पर। देन 10,000 में आ जाएगा 2, 2, 6, 5, 5, 5 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से आपने देखा 2, 6, 5, 5, 5, तो ये क्या हो गई संख्या 26,555। ये 10,000 की बात हो गई। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या, किसी भी जो शेप्स हैं उन पर गोल घेरा गिराइए और इस तरह से यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। अब अगला बात करेंगे चित्र निरूपण को देखते हुए संख्या बनाइए। जहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि खेल बोर्ड, देखिए पहले समझते हैं इस चीज़ को। खेल बोर्ड पर खेलने के दौरान बनी संख्या 26,555 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इस प्रकार है। स्थानीय मान देखिए 5 का 5 ही रहेगा, दाही वाला जो 5 है उसका 50 हो जाएगा, सैकड़ा में 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 1000, 6000, 2 का स्थानीय मान यहाँ पर जो कि 10,000 में है तो वो हो जाएगा 20,000। पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप भी दी गई संख्या को प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पता कीजिए। 2 का इकाई जैसे 45,672 में 2 का स्थानीय मान 2, 7 का 70, 6 का 600, ठीक है, 5 का 5,000 और 4 का 40,000। इस तरह से हो जाएगा। आगे दे रखा है सीमा ने कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी खुशी में उसके पिताजी ने उसे 45,699 रुपये का लैपटॉप खरीद कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने दुकानदार को 10,000 रुपये की मूल्य की गड्डियों में भुगतान किया। शेष राशि का भुगतान 100, 10 और 1 रुपये के नोट में किया। तो बाहर लैपटॉप खरीदने के लिए 10,000 की कितनी गड्डियाँ दुकानदार को दी गई होंगी? ठीक है, तो 10,000 देखिए 4 10,000 की गड्डी दी हुई होंगी, बाकी फिर 5,000 दिए होंगे 1,000 के नोट, है ना, और बाकी 100 रुपये और 10 रुपये और 1 के नोट से दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 10,000 हो गया, 5,000 हो गई, 6 सैकड़ा, 9 दाही, 9 इकाई से मिलकर बनी है 45,699। तो इस तरह से आप इसके विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 65,378 का विस्तारित रूप हो जाएगा 60,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 8। तो 2 समानों मानों का जो मान होता है अलग होता है, ऐसा क्यों? 2 समान अंकों का मान अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए 1,01,101 का हो जाएगा 10,000 प्लस 100 प्लस 1, 90,001 का हो जाएगा 90,000 प्लस 1। इसी तरह से आप विस्तारित रूप लिख सकते हैं 34,927 का 30,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 7, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा और पापा बात कर रहे हैं कि पापा आपके पास कितने रुपए हैं? राजू मेरे पास 10,000 की 7 गड्डियाँ, 500 के 4 नोट और 80 रुपये। तुम बताओ मेरे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो कुल टोटल रुपए जब हो जाएंगे, जब हम गिनेंगे 10,000 की 7 गड्डियाँ 70,000, 500 के 4 नोट 2,000, 10 रुपये के 8 नोट यानी 70,000 प्लस 2,000 प्लस 80 72,080 हो गया। 4,000 4 10,000 और 501 40,000 प्लस 500 प्लस 1 40,501 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर 9 2 11 हो गए। मुहावरे में प्रयुक्त संख्या को लिखिए। दहाड़ 9 2 11 क्या है? 9 2 11 9,211, ठीक है, 9 2 11 हो जाएगा। तो उससे दूर रहो वह 420 है, 420 हो जाएगा प्रयुक्त संख्या। तो ये आपको संख्या लिखनी है। ऐसे ही मुहावरे खोजिए जिनमें संख्याओं का प्रयोग होता है। तो जैसे एक ऐसी संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, इसी तरह से हम देखिए आगे संख्याओं की बात करेंगे कि 1000 के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 0 हो तो संख्या बनेगी 2070। तो इसी तरह से हम आगे करेंगे। एक ऐसी संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 7 लिख दीजिए, सैकड़ा के स्थान पर 3 73 हो गया, देन दहाई 0 और 4 73 04 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे करेंगे। इसी तरह से देखिए प्रौद्योगिकी में शून्य का महत्व बताया गया है, जो कि होता है शून्य जिसे 0 के रूप में लिखते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बाइनरी संख्या पद्धति 0 1 का मुख्य घटक है जो आधुनिक कंप्यूटर की नींव है। शून्य के बिना दशमलव प्रणाली एवं विभिन्न गणितीय अवधारणाएं संभव नहीं हो पाती हैं। शून्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा विज्ञान में आवश्यक है। बाइनरी संख्या पद्धति क्या होता है
यह एक ऐसी संख्या प्रणाली है जो केवल 2 अंकों 0 और 1 का उपयोग करके संख्या को व्यक्त करती है। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल 2 अंक 0 व 1 होते हैं। बाइनरी संख्या पद्धति में 0 और 1 को बिट्स कहा जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति की विस्तृत जानकारी आपको आगामी कक्षाओं की कंप्यूटर की पुस्तकों में दी जाएंगी। अब देखिए अभ्यास कार्य करेंगे। ये हमारी संख्याओं का ज्ञान हो गया। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विस्तारित रूप में लिखी दी गई संख्या को, जैसे 45,501 को लिखेंगे 40,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 00 प्लस 1। इसी तरह से 91,000 को लिखेंगे 90,000 प्लस 1,000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 0। 32,496 को लिखेंगे 30,000 प्लस 2,400 प्लस 90 प्लस 6। 10,700 को लिखेंगे 10,000 प्लस 000 प्लस 700 प्लस 00 प्लस 0। 91,377 को लिखेंगे 90,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 7। 52,086 को लिखेंगे 50,000 प्लस 2,000 000 प्लस 80 प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से 4 के सभी स्थानीय मान बताइए। जैसे 24,550 में 4 का है 4,000, 41,000 में 4 का है 40,000, क्योंकि 10,000 की संख्या पर आया 10,000 के मान पर आया हुआ है। 52,444 में देखिए 4 के 3 रूप हैं, 400 प्लस 40 प्लस 4। 17,404 में 2 रूप हैं, 400 प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन है विस्तारित रूप से बनने वाली संख्याएं लिखिए। 5,000 प्लस 8 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आंसर मिलेगा 5,008। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 5 को जोड़ने पर मिलेगी संख्या 63,395। 10,000 प्लस 100 प्लस 10 को जोड़ने पर मिलेगी 10,110। एक 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 1 इकाई हो जाएगी 19,821। 9 10,000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 2 9 दहाई प्लस 9 इकाई हो जाएगा 90,999। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है दिए गए नोट में घेरे की गई लिखी संख्या को शब्दों में लिखिए, जो कि है 82,005। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। संख्याओं को शब्दों में लिखना है। आपको मैंने कई बार बताया कि आपको सभी संख्याओं को शब्दों में लिखना आना चाहिए। अगर अभी तक नहीं आता है तो लर्न कर लीजिए। 1 से 100 तक हमारे चैनल पर भी उपलब्ध हैं सभी संख्याओं के शब्द में लिखे हुए रूप। 72,562 को लिखेंगे इस तरह से। 82,480 को लिखेंगे इस तरह से। 80,002 को लिखेंगे इस तरह से। 11,111 को लिखेंगे इस तरह से। ठीक। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। शब्दों में दे रखे उन्हें अंकों में लिखना है। 50,252 को लिखेंगे इस तरह से। 5,432 को लिखेंगे 5,432 के रूप में। 75,429 को लिखेंगे इस तरह से और 25,069 को लिखेंगे इस तरह से। 7th क्वेश्चन है दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो सबसे बड़ी देखिए 3, 6, 2, 4, 1 से बनने वाली है 64,321 और सबसे छोटी दी गई संख्याओं की बनेगी 12,346। इसी तरह से 70,352 से बनेगी 75,320 और सबसे छोटी बनेगी 20,357। इसी तरह से 40,101 से बनेगी 41,100 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी बनेगी 11,004। 52,052 से 52052 से बनेगी 55,220 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी बनेगी 20,255। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है संख्या बनाकर उन्हें शब्दों में लिखिए। संख्या बनानी है देन आपको शब्दों में लिखना है। जैसे 6 दहाई, दहाई के स्थान पर लिख दीजिए 2nd नंबर पे। 0 100 तो 100 के स्थान पर 0 लिख दीजिए यानी सैकड़े के स्थान पर। 4 इकाई में लिख दीजिए और 1 हज़ार में लिख दीजिए। तो क्या बन गई संख्या 1,064। इसी तरह से 4,001 इकाई 400 हो जाएगा 4,401। 3,700 इकाई 3 इकाई 2 दहाई हो जाएगा 3,723। 4 दहाई 3 इकाई 500 2,000 हो जाएगा 2,543। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ। कौन हो जाएगा 100 के 20 नोटों के बराबर? 2,000। 100 और मिलाने पर 5,000 बन जाऊँगा। कौन सी संख्या है? 4,900, जिसमें 100 मिला देंगे तो 5,000 बन जाएगा। मैं 6,000 और 7,000 के बीच में आता हूँ एवं लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है। तो ये है 6,500, जो कि 6,000 और 7,000 के बीच आता है और लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है। मैं 10,000 से एक कम हूँ। मेरे सभी अंक 9 9 हैं, यानी
कौन सी हो जाएगी संख्या? 9,999, जिसमें 1 जोड़ने पर 10,000 हो जाएगा। मैं 2,000 व आधे हज़ार यानी 500 के बराबर हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सी संख्या हो जाएगी ये? 2,500। ठीक है। अगली संख्या हो जाएगी मैं 2 500 नोट के बराबर हूँ, यानी 1,000। मैं 1,010 से 1 कम हूँ, 1,010 से 1 कम, 1,009 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आपको मिलान करना था। तो ये डन होता है आपका अध्याय 1, जहाँ पर हमने सभी संख्याओं के मान, संख्याओं को समझा। आप इन्हें करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर खेल खेल में सीखने के लिए तथ्य दिए गए हैं। तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें इस खेल को, और अपनी गणित को बहुत अच्छे से करें। इससे आपकी गणित भी मजबूत होगी और आपको हर क्वेश्चन अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। तो डन होता है आपका अध्याय 1 रंग बिरंगे मोती। इसी तरह हम सभी अध्याय के चैप्टर्स, सभी जो चैप्टर्स हैं आपके गणित के, वो देखेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो जुड़े रहना है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी के साथ। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, बेहिचक पूछिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।